नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा था कि भय बिन होत न प्रीत, अर्थात जहां पर भय नहीं होता है वहां पर प्रीति भी नहीं उमड़ती है। अर्थात कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वहां पर भय पैदा करना पड़ता है, अन्यथा समाज जो है वो श्रृंखल हो जाता है। समाज जो है वो सरकार और अपने से कमजोर लोगों के ऊपर तड़ी जमाने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया। रामनवमी के दौरान चाहे आपने उत्तराखंड देखा हो, बिहार देखा हो, पश्चिम बंगाल देखा हो, मध्य प्रदेश देखा हो, हर स्थान पर रामनवमी के दिन हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हुई, झगड़े हुए, आगजनी हुई, बम फेंके गए और उसके बाद में शांति प्रिय कौम के द्वारा R&D रोना भी स्टार्ट हो गया। बताया गया कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिमों की मजार के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए और भगवा झंडा फहराया गया, जबकि यह जो मजार है यहाँ पर मुसलमान तो आते ही नहीं बल्कि हिंदू ही सबसे ज्यादा आते हैं। और यह कोई मजार नहीं बल्कि ये मच्छेंद्र नाथ जी की समाधि है, जिसके ऊपर लैंड जिहाद करते हुए मोहम्मदीनों ने अपनी मजार बनाई थी। लेकिन इन लोगों को एक मौका मिल गया, भले इन्होंने कोई फैक्ट चेक ना किया हो, भले इन्होंने कोई इतिहास ना खंगाला हो। लेकिन भय बिन होत न प्रीत में क्यों बोल रहा हूं? उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा क्या कि कहीं पर एक भी पत्थर किसी ने भी फेंका हो या कहीं पर एक भी स्थान पर आगजनी हुई हो? क्योंकि यूपी के सीएम महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि एक जमाना था जब रामनवमी के ऊपर, होली के ऊपर, दीपावली के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, जबकि ताजिया और ईद के लिए सब स्थानों पर हर एक प्रतिबंध हटा दिया जाता था। आप सबको पता है कि जब से योगी महाराज आए हैं, कावड़ के दौरान हो या फिर रामनवमी की शोभा यात्राओं के दौरान हो, डीजे नहीं रुकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा था ये हमारे उत्सव हैं, कोई मातम नहीं कि इसमें हम डीजे नहीं बजा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी कायाकल्प और दूसरे राज्यों में इतने सारे झगड़े और दंगे, पिछले दिनों दिल्ली के अंदर भी इसी प्रकार से पत्थरबाजी और हिंदुओं के ऊपर हमले हुए थे। इस बार भी बताया जा रहा है काफी लोगों की जान गई है। एक तो यह भारतवर्ष जन्मभूमि भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शिव की यह तपस्थली, लेकिन दूसरी बात ये कि इन्हीं के कार्यक्रमों पर या तो मांस फेंका जाता है या थूका जाता है या आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, जबकि दूसरी तरफ भारत का गजवा हिंद का संदेश देने वाले और सपना पालने वाले कैप्टन मोमो से संबंधित कोई भी त्योहार यहां पर मनाया जाता है तो केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें तक उनके सामने बिछ जाती हैं और कोई भी हिंदू उनका विरोध नहीं करता, कोई भी पत्थरबाजी नहीं करता है। ऐसे में अगर कोई सीएम ये कह दे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नहीं जाना है तो ये सोच करके बड़ी हैरानी होती है कि ये हमारे राजकीय पदों पर बैठे हुए नेतागण क्या कह रहे हैं। क्या इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है? क्या होता है मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका? क्या यह देश एक सेक्युलर देश नहीं है? क्या यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों ने बंटवारे के वक्त ये नहीं कहा था कि हमको मजहब के आधार पर बटे हुए देश से ज्यादा प्यारा अपना ये देश है, हमें मजहब से ज्यादा अपनी ये मातृभूमि है? उन लोगों ने ये बात कही थी, इसी कारण से यहाँ पर हिंदुओं ने इनको रखा था। लेकिन आज ये किराएदार कौम हम ही लोगों को आंखें दिखा रही है और इनकी रोटी और इनके वोटों पर पलने वाले राजनेता हमको आंख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना है। क्या ये कोई पाकिस्तान है कि मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना है? और एक बात मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वो मलेच्छ प्रजाति के लोग हों, चाहे मलेच्छों की रोटियों और बेटियों और बोटियों पर पलने वाले राजनेता हों, हम इस भारतवर्ष के बहुसंख्यक हिंदू समाज से हैं। यदि उनकी गलियां, यदि उनकी मोरियां, यदि उनके सड़े हुए ये पैखाने जैसे क्षेत्र अगर उनसे बहुल हैं तो ये पूरा का पूरा भारतवर्ष हिंदू बहुल है। अपने घरों से निकलने से पहले इस बात का भान और संज्ञान करके निकलना कि जिस दिन बहुसंख्यक हिंदू ये कह देगा कि ये पूरा का पूरा भारतवर्ष हिंदू बहुल है, अगर इस देश के अंदर निकलना है, कहीं से भी व्यापार करना है, इधर उधर कहीं गुजरना है तो ध्यान से गुजरना, क्योंकि जरा सी भी ऊक चूक हुई तो उसके बाद में हम छोड़ेंगे नहीं। क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री ने आज तक ये बात कही थी?
नहीं कही थी। आप उस पश्चिम बंगाल की सीएम हैं जहां के लोग अधिकतर आज बंगाल से आने वाले घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं। वही बंगाली, वही बांग्लादेशी लोग जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ था आपने भी देखा होगा कि बंगाल के अंदर इस्कॉन वालों ने खुद बैठा बैठा करके मंदिरों के अंदर मुसलमानों को इफ्तारी पार्टी दी। उनका रोजा तुड़वाने के लिए अपने हाथ से इन्होंने जालीदार कटोरे नुमा छाप लोगों को, इन हरी टिड्डे दल, इन बदमाश लोगों को अपने हाथ से पानी पिलाया था। और उसके बाद में इन्होंने इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला किया। जिस समय पर हिंदुओं के चलने वाले जागरण, जगराते और पंडाल के ऊपर हमला करने का कोई मौका नहीं मिला, तो उसके बाद में इन बांग्लादेशियों ने क्या किया था अपने देश के अंदर? हनुमान जी की मूर्ति के पैर के नीचे खुद जाकर के कुरान रखी और उसके बाद में पूरे के पूरे पंडाल में तोड़ फोड़ मचा दी और उसके बाद हिंदुओं के ऊपर हमला किया। ये वही लोग हैं जो हिंदू बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं। ये वही लोग हैं जो यहां भारतवर्ष में हिंदुस्तान का नक्शे से नाम मिटा देंगे, ऐसा कहने वाले लोग हैं। ये वही बांग्लादेशी लोग हैं जो हिंदू और हिंदुस्तान के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। वही लोग, उन्हीं की वोट पर पलने वाली एक सीएम कह रही है कि अगर मुसलमानों के क्षेत्रों से गुजरे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं छोड़ूंगी नहीं। हिंदुओं के ऊपर हमला करने के लिए इन लोगों ने स्वयं इस प्रकार का उत्पात मचाया और इस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर हमले भी हुए, आगजनी भी हुई, लोगों को क्षति भी पहुंचाई गई। जिस प्रकार की राजनीतिक शरण कोई सीएम खड़ा होकर स्वयं देगा तो उसको तृप्तिकरण नहीं कहा जाएगा। भारतवर्ष में पहली बार हिंदू खुलकर बोल रहा है। भारतवर्ष में पहली बार हम जान सके हैं कि हाँ भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन क्या है कि लोग उन्हीं लोगों की जड़ खोदने में लगे हैं जिन्होंने हिंदुओं को यह हक प्रदान किया, जिन्होंने हिंदुओं को अपने हिंदू होने का आभास करवाया। लेकिन जहां पर तृप्तिकरण चल रहा है उसके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। उसका कारण है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और ये दोगलापन यहीं पर नहीं रुकता है। कुछ रेडियो जॉकी हैं, फिल्म निर्माता हैं, तथाकथित पत्तलकार हैं। मंदिरों के अंदर इफ्तारी होती है तो भाईचारा फैलता है, लेकिन अगर किसी मजार के सामने, वो मजार जो कि इस्लाम और मोहम्मद और कुरान और शरिया के खिलाफ है, उसके सामने झंडा अगर फहरा दिया गया तो इनको लगता है कि कम्युनल हार्मनी जो है वो ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई, भारत मेरा समाप्त हो गया। इस दोगलेपन का कीड़ा भी हमें समाप्त करना है। आज ये चर्चा करनी क्यों आवश्यक हुई? क्योंकि 1946 में भी इस प्रकार की आवाजें उठी थी कि हमारे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां से हिंदुओं को भगा दिया जाएगा और वहां से हम अपने क्षेत्र, अपना खुद का देश बांट करके लेंगे। यदि कोई राजनयिक पद पर बैठे वाला व्यक्ति इस बात को कहे तो क्यों नहीं राष्ट्रपति और हमारा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता कि भाई हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र क्या होता है। बिहार के अंदर एक रिपोर्टर के ऊपर कार्यवाही करने वाले पुलिसकर्मी, थ्रेड लिखने वाले पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि बिहार के अंदर एक आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वालों को तुरंत डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या था वो बैनर, क्या था वो पोस्टर? हिंदू राष्ट्र उस पर लिखा हुआ था। उसी क्षेत्र में रोजाना सड़कों पर डाल करके गायें काटी जाती रही, लेकिन पुलिस नहीं जागी। वो पोस्टर आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन हिंदुओं के क्षेत्रों में जाकर के, उनके राज्यों में, उनके देश में उनकी आस्था को सड़क पर डालकर काटना आपत्तिजनक नहीं होता है बिहार पुलिस। लेकिन भाई दोगलापन कहां से होगा? मुसलमानों का वोट लेने के लिए तृप्तिकरण करना तो आवश्यक है, और वो भी ऐसा तृप्तिकरण कि जिसकी तरफ हिंदुओं का गौर ही ना जाए, ध्यान ही ना जाए। राम नवमी है, राम जी हमारे आदर्श हैं जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र की परंपरा से अपने आप को परिपूर्ण किया। राम नवमी है, उसके बाद हनुमान जयंती भी आएगी, उसके बाद में कावड़ भी आएगी। लेकिन हम हर एक की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके शास्त्र और शस्त्र की जो परंपरा है उसको भूल जाते हैं। भाई बिन होत न प्रीत, मैंने आरंभ में ही कहा था कि यदि आपके हाथों में ये छोटी छोटी झंडियों के स्थान पर शास्त्र की परंपरा दिमाग में हो और शस्त्र आपके हाथ में हो, तो प्रोपेगेंडा उनके यहां से लेकर के तशरीफ तक
कहीं भी उपज नहीं पाएगा। जहां पर भी प्रोपेगेंडा का कीड़ा होगा, आपके हाथों में आपका बाहुबल, आपका शक्ति बल देखते ही तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। इस कारण से मैं बार बार आप लोगों से अपील करता हूं, शास्त्र और शस्त्र की सनातनी परंपरा का अनुसरण कीजिए, इसका वहन कीजिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों के विषय में जो हम झांकियां और शोभा यात्राएं निकालते हैं, उनके विषय में पढ़ना और उनके जैसा शूर, वीर और योद्धा बनना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार है, और यह अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। राजनीतियां होती रहेंगी, राजनीति तब होगी जब अपना अस्तित्व बचेगा। 10 बच्चे तब पैदा होते रहेंगे जब अपना अस्तित्व बचेगा। और इस प्रकार की राजनीतिक टीका टिप्पणियों से बचकर के हिंदुओं को इस समय पर एक होने की आवश्यकता है। दलों, राजनीतियों को छोड़ करके आपस में कंधे से कंधा मिलाने की आवश्यकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्या इस प्रकार से किसी भी सीएम का कहना एक नए पाकिस्तान, एक नए देश के बंटवारे की ओर इशारा नहीं करता है? और क्या यूपी जैसे मुख्यमंत्री का पूरे भारत पर शासन करना आज की तारीख में अनिवार्य नहीं हो रहा है? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।